नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। देखिए दोस्तों, ये है BHIC 112 का दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और यही फॉर्मेट सभी क्वेश्चन पेपर के साथ रहने वाला है। 100 अंक आपके इसमें रहेंगे। इसमें 400 शब्दों में सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे और आपको 2 भाग दिए जाएंगे। दोनों में से दो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन आप दोनों में से कोई भी भाग में से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले भाग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिख गुरुओं के साथ मुगल शासकों के संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो सिख गुरु थे उसके साथ जो मुगल शासकों के संबंध थे उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मराठा प्रशासनिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। तीसरा है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में सर्राफों और दलालों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना होगा और आपको पॉइंटों में आंसर लिखना है जिससे आपके अच्छे अंक बने। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। पहली टिप्पणी है संस्कृत काव्य साहित्य, दूसरी है मेवाड़ और जहांगीर, तीसरा है मध्यकाल में खनिज खदान और धातुएं और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। तो 4 टिप्पणियां हैं। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और कोई 2 इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है। भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है, मुगल काल में वास्तुकला के विकास की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी उस समय जो मुगल दरबार में महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी, उसके क्या क्या कार्य थे, उनका क्या योगदान था, आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, आपको वही किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। पहला है साहब वली उल्लाह है और दूसरा है मध्यकाल में संगीत का विकास, तीसरा है किशनगढ़ चित्रकला और चौथा है मध्यकाल में परिधान तथा पोशाक। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जून 2025 का पेपर। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है और प्रत्येक भाग में से 2-2 का आपको चयन करना है और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आप किसी भाग में से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मराठा शक्ति के उदय और सुदृढ़ीकरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान शिल्प उत्पादन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजपूतों और मुगलों के बीच के संबंध का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी है और 200 शब्द लिखने हैं एक टिप्पणी के लिए। 200 शब्द यानी कम से कम आपको 2 पेज एक टिप्पणी के लिए होना चाहिए, तभी आपके वहाँ से 10 नंबर बन पाएंगे। पहली टिप्पणी है उर्दू का विकास, दूसरी है प्रारंभिक सिख राज्य की स्थापना और तीसरी है विनिमय विपुत्र और चौथी है हिंद महासागर का व्यापार तंत्र। भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 में 5वां क्वेश्चन है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के दौरान वैष्णव भक्ति के विकास को रेखांकित कीजिए। और छठा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन पर विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, मुगलों के अंतर्गत स्थापत्य कला पर एक टिप्पणी लिखिए। और 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। पहली है किशनगढ़ की चित्रकला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर करके जाना है। दूसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुगल राज दरबार में महिलाएं यानी उस समय की महिलाओं की क्या स्थिति थी। तीसरा है मुगलों के अंतर्गत अंतर्देशीय व्यापार और चौथा है मध्यकाल में यात्रा वृत्तांत। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फिर दिसंबर 2025 का। इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा और अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का ये पेपर रहने वाला है। किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको चयन करना है और आंसर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दक्कन में मराठा सत्ता के उदय और समेकन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा है, मुगल राजपूतों के संबंध पर एक लेख लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मुगलों और राजपूतों के संबंध कैसे थे उस पर आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है, मध्यकालीन भारतीय वाणिज्य में आड़तियों, सर्राफों और साहूकारों की क्या भूमिका रही। चौथे हैं, किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और 2 पेज एक टिप्पणी के लिए आपको लिखना होगा। देखिए पहली टिप्पणी है फारसी संस्मरण, दूसरी है मुगल सिख टकराव, तीसरी है वस्त्र उत्पादन और चौथी है अंतर्देशीय और स्थलीय कारवा मार्ग। भाग 2 में है 5वां क्वेश्चन, भारत में वैष्णव भक्ति परंपरा की उत्क्रांति एवं वृद्धि पर चर्चा कीजिए। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये जरूर आ सकता है, चाहे ये 10 नंबर में आए चाहे ये 20 नंबर में आए।
ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगलों की चित्रकला हमेशा फेमस रही है। मुगल चित्रकला शैली की उत्क्रांति पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ये बार बार आता है तो ये आप इसको बिल्कुल चाहे थ्योरी की बेस पर पढ़ के जाएँ, चाहे बुक में से पढ़ के जाएँ, चाहे नोट्स में से पढ़ के जाएँ, आप इसको जरूर देख के जाइए। देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है? मुगल दरबार में महिलाओं की भूमिका पर एक लेख लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको 2 टिप्पणियां लिखनी है। पहला है सहस्त्रवादी संप्रभुता का विचार, दूसरा है मध्यकाल में मंदिर निर्माण, तीसरा है साम्राज्यवादी खेमे और तो चौथा है किशनगढ़ चित्रकला शैली। ये बार बार आ रहा है तो जरूर आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे भी HIC 112 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देख के जाने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका कौन सा टॉपिक छूट रहा है और आपको किस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपका जो इग्नू का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पेपर में से बार बार 1 या 2 क्वेश्चन तो आप आराम से मान के चलिए कि रिपीट होते ही होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 40 नंबर। अगर 40 नंबर के बारे में आपको पता है और आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा तो आपके बहुत अच्छे नंबर वहाँ से बन जाते हैं, आपके बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका और किस कोर्स कोड का एग्ज़ाम बाकी है आप वह भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए कोर्स कोड के साथ।